पवित्र श्रीमद् भागवत गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कबीर साहिब की वाणी में छुपे हुए गूढ़ रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। 4 प्रकार से दाग दिए जाते हैं इस बॉडी को, शरीर को। एक तो जमीन में दबा देते हैं, दूसरा सभा कर देते हैं, जला देते हैं, और तीसरा एक बड़ा सा मचान बनाकर ऊंचा सा पिलर उसके ऊपर डाल देते हैं, उसको पशु पक्षियां खा जाते हैं या जंगल में डाल देते हैं कहीं सुरक्षित स्थान। और चौथे प्रकार का जल प्रवाह कर देते हैं। कुछ ऐसे कबीले हैं तो उन्होंने उसको जल प्रवाह कर दिया मुर्दे को। और एक शेख तकी नाम का मुसलमान पीर था, सिकंदर लोधी, दिल्ली के बादशाह का। कबीर परमात्मा जी ने सिकंदर लोधी के जलन का रोग था, जिसने सब जगह इलाज करा लिया था, और सब ने ये कह दिया था कि ये आपके प्रारब्ध का कर्म है, आपको भोगना ही पड़ेगा, कोई इसका विकल्प नहीं। वो कबीर परमात्मा के आशीर्वाद मात्र से ठीक हो गया था सिकंदर लोधी। तो उस कारण से सिकंदर लोधी की आस्था कबीर परमेश्वर में घड़ी हो गई थी। और वो धार्मिक गुरु ईर्षा करने लग गया कबीर साहब से कि इसने तेरा स्थान ले लिया। वजीर 2 और 2 फकीर ये कभी आपस में मेल से नहीं रह सकते। तो उन दोनों का शेख तकी को एक आग सी लगी रहती थी, ईर्षा की अग्नि में वो जलता रहता था, किस प्रकार इस कबीर को नीचा दिखाऊं। और सिकंदर लोधी राजा तो इसको भगवान मान बैठे। तो शेख तकी ने कहा कि सिकंदर लोधी राजा, आपने एक हिंदू काफिर को गुरु बना दिया है, और मैं सब मुसलमानों को बताऊंगा कि राजा काफिर हो गया है और उसको गुरु धारण कर लिया है, हिंदू क्रियाएं करने लग गया है। अब सिकंदर लोधी दिल्ली के बादशाह को पता था कि इसकी बात को पूरा मुसलमान भारत का मानता है, क्योंकि वो पूरे मुसलमान धर्म का हेड था, मुखिया था। उसने जनता होगी कि तो बात बिगाड़ेगा, जनता को विरोध कर देगा और तेरा राज्य जाएगा। चिंतित हो गया। कबीर साहब को पता चला, कारण बताया गया। तो कबीर साहब ने कहा, पूछ ले ये कैसे प्रसन्न होगा तेरा पीर। तब सिकंदर लोधी ने पूछा, पीर जी आप क्या चाहते हो? कि आप इसको भगवान मानते हो, कबीर को अल्लाह मानते हो? हमारे हजरत मोहम्मद जी ने एक गाय को जीवित कर दिया था, मेरे सामने कोई ये मुर्दा जीवित कर दे, मैं मान लूंगा ये अल्लाह की जात है। तो कबीर साहब ने कहा ठीक है भाई, कोई मुर्दा लिया सिकंदर और शेख तकी ला, करता हूं कोशिश, जो हो गया था। अब शेख तकी कहने लगा मैं कहां से लाऊं, कभी टाइम आएगा जब देखूंगा तुझे। इतने में वो टेंशन, वो तो उसको बनी हुई थी सिकंदर लोधी के। परमात्मा टेंशन नहीं देख सकता अपने बच्चे की। दरिया के किनारे खड़ी ये बातें हो रही थी। दरिया के अंदर वो बहता हुआ मुर्दा 12 साल के बालक का आ रहा था। सभी ने देखा कि वो मुर्दा आ गया। कबीर साहब ने, शेख तकी, कबीर साहब और सब जो अंगरक्षक थे राजा के, उनके साथ वहां गए हुए थे, वो सभी खड़े हो गए आगे भागकर। तब कबीर साहब ने कहा, शेख तकी पहले तू कोशिश कर ले, कदे बाद में नंबर बनावक मैं भी कर दूं। तो सभी ने कहा ठीक है पीर जी आप भी ट्राई करो। शेख तकी करेगा फूफा, वो आगे चला गया मुर्दा काफी दूर। तब शेख तकी कहने लगा, ये तो अपनी इज्जत बचाना चाहता था, मुझे लगा दिया इस पे। ये चाहता था कि ये निकल जाए, तेरे सिर से बला टल जाएगी। मुर्दे कभी जीवित होते हैं, वो तो कभी कयामत के समय होगा। अब कबीर साहब ने कहा ठीक है, थक लिया तू। तब परमेश्वर ने जैसे मुर्दा यूं बह कर जा रहा था, ऐसे हाथ किया वापस, जैसे इंजन वाली नौका चलती है, दरिया के विपरीत दिशा में भी चल पड़ती है, ऐसे मुर्दा वापस आ गया।
ऐसे, और वहां खड़ा हो गया। नीचे से लहरें जा रही हैं दरिया की, और वो बच्चा ऐसे है। तो परमात्मा ने कहा कि हे आत्मा, कबीर हुक्म से जहां भी तू चली गई है वापस आके इस मुर्दे में, इस शरीर में प्रवेश कर। इतना ही कहा था परमात्मा ने। लड़का ऐसे ऐसे कंपने लगा, एकदम खड़ा होकर बाहर आया, दंडवत प्रणाम किया। बोलो सतगुरुदेव। अब उस लड़के, सभी ने कहा कि हे परमात्मा, कमाल कर दिया, कमाल कर दिया। कबीर साहब ने कमाल कर दिया। उस लड़के का नाम कमाल रख दिया। अब लड़के को आप पता नहीं मेरा कौन, मैं कहाँ से था, कौन था, भूल गया सारी पिछली। तब परमात्मा ने उस बच्चे को अपने साथ रख लिया, अपने पुत्र के रूप में। कबीर साहब ने ना कोई विवाह किया था, कोई स्त्री नहीं थी उनकी। 2 बच्चों को, मुर्दों को जीवित किया था। एक तो ये कमाल नाम का था, एक कमाली, उस शेख तकी की लड़की थी 10-12-13 वर्ष की, वो भी मर गई थी, मृत्यु को प्राप्त हो गई थी, कब्र में दबा रखा था। उस लड़के के जीवित होने के पर भी उसने संतोष नहीं हुआ शेख तकी ने। उसने सोचा ना बनी बात, ये तो और ज्यादा महिमा होगी। उसने सोचा कि मेरी लड़की कब्र में दबा रखी है और मेरे दोनों हाथों में लड्डू हैं, यदि लड़की जीवित होगी तो मेरी होगी, और हारेगा तो कबीर हारेगा, ना हुई तो ठीक से। तो उसने सारे मुसलमान धर्म को प्रेरित किया, अपने आसपास के जितने उसके दिल्ली के मुसलमान थे, कि भाई राजा तो काफिर हो गया, ये हर वो हर शॉट बट मारी, अब क्या करें शेख तकी, पीर जी आप बताओ जो आदेश दो कि हम आपके साथ हैं। तो उन्होंने कहा राजा से हम पूछेंगे कि इससे कहो मेरी लड़की को जीवित करके दिखा दे, तब मानेंगे ये भगवान है। तो सारे बोलिए ठीक, क्योंकि हम इतने भोले सा हैं, एक नेता के पास से होके मेरे को बंद करा दिया, हम सारी करने तैयार। वो अपना बेनिफिट देखता है, मूर्ख हमें बनाते हैं ये लोग। ऐसे ही हुआ, हजारों की संख्या में जनता पहुंच गई। राजा ने कारण पूछा, कारण बता दिया, फिर टेंशन होगी, सिकंदर लोधी को क्या तो बात बिगड़ेगी। तब कबीर जी को ये संदेश मिला, परमात्मा ने कहा कि ऐसे कहो, इसको कह दे 3रे दिन इस लड़की को जीवित कर दूंगा, लेकिन आसपास के पूरे क्षेत्र में मुनादी करवा दो, अनाउंसमेंट करा दो कि ये 3रे दिन कब्र से लड़की निकाल के जीवित की जाएगी। अब उसी समय से तो कि सारे ढिंडोरे पिटवा दिए और राजा ने आसपास सब जगह मुनादी करवा दी, अनाउंसमेंट। लाखों की संख्या में लोग, कई हजारों की संख्या में लोग इकट्ठे हो गए, दर्शक, कब्र फुड़वा दी। अब कबीर साहब ने कहा कि शेख तकी अब तू कर ले जंतर मंतर अपनी बेटी को जीवित करने के लिए। तो उपस्थित जन कहने लगे जी इसके पास कोई शक्ति होती है आत्मिक, तो अपनी बेटी ने कौन मरने देता है, आप ही कृपा करो। तो परमात्मा ने कहा कि हे शेख तकी की लड़की जीवित हो जा। नहीं कोई एक्शन हुआ। दूसरी बार फिर यही कहा, तीसरी बार फिर यही कहा कि हे शेख तकी की लड़की जीवित हो जा। लड़की जीवित नहीं हुई। तो शेख तकी ने भंगड़ा पा दिया, नाच कूद, देखा मैं कह रहा था ये झूठा है, ठग है, कोई मुर्दे जीवित होते हैं, देखो भैया, है ना। तब कबीर साहब बोले डट जा, रुक जा शेख तकी। अब देखो उस नालायक व्यक्ति ने अपनी बेटी की, अपनी पुत्री का जीवित ना होने का दुख नहीं, कबीर साहब के आरण की खुशी मना रहा। तब परमात्मा ने कहा कि हे जीवात्मा, जहां भी चली गई है, कहीं पर भी किसी योनि में, वहीं से उस शरीर को छोड़ और इसमें प्रवेश कर, वहां से आर वापस आ। तुरंत परमात्मा के आदेश से तुरंत वो लड़की में एकदम कंपन हुई और वो लड़की जीवित होकर परमात्मा के चरणों में आकर दंडोत प्रणाम किया। बोलो सतगुरुदेव। अब सब ने कहा कि हे भगवान कमाल कर दिया, कमाल कर दिया। लड़की का नाम कमाली रख दिया।
अब उस लड़की से कहा परमात्मा ने कि जा बेटी तेरे पिता के साथ। लड़की ने 1.5 घंटे तक प्रवचन किया परमात्मा की पावर से और कहा पिताजी मेरे असली परम पिता मिल गए मुझे, तुम्हें बंधु च सखा, तुम्हें माता च पिता, तुम्हें आप मिल गए मुझे। इस नकली पिता का और मेरा संस्कार समाप्त हो चुका था। आगे मैं दूसरी योनि में जाने की तैयारी कर रही थी पशु पक्षियों की, और ये परमात्मा मेरे वहां गए और मुझे वहां से छुटवा के लाए। ये लोगों, ये जनता वालों, ये भगवान है, ये अल्लाह है, अल्लाहू अकबर तुम्हारे सामने खड़े हैं। मैंने पहले इससे आज से तीसरे जन्म में, चौथे जन्म में मैंने परमात्मा की शरण ग्रहण करी थी। 4 वर्ष तक वो भक्ति की थी जो इन्होंने मुझे मंत्र दिया था। फिर लोक लाज में आकर मैंने वह छोड़ दी थी। उसके कारण फिर मुझे दो मनुष्य जीवन और मिले। ये मनुष्य जीवन मेरा इतना ही था, आगे मानव जीवन का संयोग मेरा नहीं बचा था। इस परमात्मा ने फिर दया करी मेरे पर। और लोगों चरण पकड़ दो इसके। कई हजारों की संख्या में इस चमत्कार को, इस लीला को देखकर कई हजारों की संख्या में उपस्थित लोगों ने कबीर परमात्मा के से नाम लिया, उनके शिष्य हुए। तो ऐसे 64 लाख शिष्य हुए थे परमात्मा के। ऐसे उनकी महिमा को देखकर उनको सुख दिए दाता ने, क्योंकि वो तो हमारा पिता है और वो समर्थ है इस पूरे ब्रह्मांड में। वो परमात्मा एक जरा सी रजा करके और सबको, आपको सारे सुख दे सकता है। जय प्रसन्न हो जाता है। प्रसन्न आपने करना पड़ेगा, विधि बता दी। इस परमात्मा के अतिरिक्त आपके हृदय में अन्य उपासना की सपने में बात नहीं आनी चाहिए, तो युवराजी होगा। जो पति भरता पति से राती आन पुरुष निभावे, बस पीहर में सूरज प्रीतम में ऐसे ध्यान लगावे। यानी अपने मालिक के अतिरिक्त किसी और में आस्था नहीं रखे, युग तब प्रसन्न होगा। तो प्रसंग चल रहा था, वहीं आते। अब वो लड़का कमाल परमात्मा के साथ रहा पुत्र रूप में। हम इसे नीच हैं। ये लड़का दरिया से बहता हुआ आया था, तब जीवित किया था कबीर भगवान ने। ये हम इतने नालायक हो गए, हम भगवान को भी धोखा देते हैं। ये कमाल नाम का जो लड़का था, परमात्मा ने जीवित किया था, अपने बच्चे की तरह रखा। इसको वो अमृत ज्ञान दिया, भक्ति दी, इसका पालन पोषण किया। जब ये जवान हो गया 20-22 वर्ष का, तो फिर ये तो परमात्मा से डेली कथा सुना करता था। आम आदमी ने याद हो जाती, ये तो उसको भी याद होगी। हम इसे भोले भाले हैं, यही हम मार खाते आए हैं। कहते हैं गुरु को तजय बजय जो आना, तापसुआ को फोकट ज्ञाना। अब क्या था, परमात्मा के सुने ज्ञान को, उन्हीं कथाओं को आप सुनाने लग गया। जवान वैसे था, अच्छी सुरीली आवाज थी, तो बहुत सी जो संगत थी वह परमात्मा को थोड़ा और कमाल को ज्यादा चाहने लगी। परमात्मा तक ये बातें आई। उन्होंने सत्संग के माध्यम से बहुत बार कहा कि भाई गुरु को तजय बजय जो आना, तापसुआ को फोकट ज्ञाना। अपने गुरु के अतिरिक्त यदि आप किसी में आस्था रखते हो तो आपको उस पशु को कोई ज्ञान नहीं है, फोकट ज्ञान है उसका। और कहा करते थे कि ये कमाल तुम्हें क्या देगा, ये तो आप एक पुजारी है। इस तरह बहुत बार कहा, लेकिन हम इतने नालायक हैं। हमने यही किया था सतलोक में, जहां हमने मार खाई थी। भगवान कहा करते तुम निरंजन यू क्या देगा तुम्हें, इसकी क्रिया मत देखो। ये तपस्या करा करता था, लेकिन हम अंदर से उसको चाहते रहे। उधर से फिर हम इसके साथ यहाँ आगे देख क्या दुर्गति होगी हमारी। तो परमात्मा ने कमाल को भी धमकाया, भाई अपनी सीमा में रहा कर, ऐसा अच्छा नहीं लगता। अंत में क्या था कि वो कमाल फिर परमात्मा ने कई बार झटक दिया और वो वहां को परमात्मा को छोड़कर चला गया। उसने
सोचा कि बहुत सी जनता तेरे साथ होगी है और ये सब तेरी महिमा करते हैं, नारा आश्रम जा बनाया और बहुत सी संगत ये मूर्ख उसके साथ उसके मीठी मीठी बातें माँ के उसके साथ हो गई। अब बताओ वो एक नकली व्यक्ति क्या देगा उनको, भगवान छोड़कर उनके साथ लग लिए। ये लंबी अलग कहानी है, फिर बताऊंगा। तो वो कमाल नाम का पुत्र परमात्मा के साथ रहता था, उसको अभिमान हो गया था कि मैं जो गुरुजी की सेवा करता हूं और कोई नहीं कर सकता। अब पुण्यात्मा मालिक को पता था, अंतर्यामी थे वो, तो कई बार इस तरह की बातें कमाल जी ने कर दी थी। भगवान ने कहा था कि अच्छा बेटा, परमात्मा कहा करते बेटा तेने सेवक तो देखे नहीं है मेरे ये भूत लाग रहे रोने। अभी न पता लग गया कि सचमुच बहुत बुरी बना है। इनको अब पता लग गया कि सचमुच ये हमारे साथ क्यों बना है, इसलिए बना है कि साधना ठीक नहीं बनी। अब पुण्यात्मा जो हमारे दादे परदादे मर गए, मृत्यु को प्राप्त हुए, वो कौन थे? इंसान न तो थे वह, और वो अब प्रेत बनकर भी वो सूक्ष्म शरीर में भटकते रहते, यहीं पर रहते आसपास ही, वो हम आपको नहीं देख सकते। तो उनके विचार, उनके अंदर श्रवण शक्ति आज तक जो की तो है, वो सब विचार करते हैं। पहले उस गलत ज्ञान को सुनकर उसी में आसक्त थे, अब इस ज्ञान को सुनकर अब वो भी समझने लग गए इनके भूत प्रेत भी सचमुच है। तो बात न्यू बिगड़ी हमारी। एक भक्त कह रहा था जी, एक लड़के में एक भूत उनके पितर आता था, पितर के हो, और वो कहने लगा तुम जा करके कर वहां उसमें चले जाओ बरवाला के अंदर और वहां नाम लो, ना थारी सारे की दुर्गति होगी। ये भूत भी समझने लगे, अब तुम क्यों पीछे रहते हो, आप भी लगो इस लाइन पर। अब जो प्रसंग चल रहा है, परमात्मा ने उस कमाल की फड़क निकालनी थी। जो मैंने आपको बताया कि वो छोड़कर चला गया, वो तो बहुत बाद की बातें हैं। पहले वो साथ रहता था और उसको इस बात का भ्रम हो गया कि मैं सेवा कर हमारा भगवान की सेवा यू जीव कर सकता है, जो सबका पालक, वो तो समर्थ है। सेवा दे रखी थी, कर्म बिगाड़ने नहीं चाहिए, बनाने चाहिए थे। उसको ये भ्रम हो गया था कि मेरे जैसा सेवक नहीं हो सकता कोई। जैसे अर्जुन को भ्रम हुआ था कि मेरे जैसा भक्त सेवक श्री कृष्ण जी आपका नहीं होगा कोई। उसकी फड़क निकालने के लिए कहाँ गए थे? मोरध्वज के घर पे। राजा मोरध्वज अपने पुत्र ताम्रध्वज को राज तिलक देने की खुशी में एक अनुष्ठान कर रहा था, तो वहां चले गए थे। तो उन्होंने वहां उनसे कंडीशन रखी थी, मेरा शेर मनुष्य का मांस खाएगा। वह कथा आपने सुन रखी है। तो उसने फिर माता मोरध्वज ने और उसकी पत्नी ने अपने पुत्र ताम्रध्वज को आरे से चीर दिया था और 2 फाड़ कर दिए। वो भगवान श्री कृष्ण ने फिर जीवित कर दिया। अर्जुन की फड़क काटी थी कि भाई तूने क्या था मेरे जैसा सेवक को ना, सेवक तो तूने देखे नहीं। अब देखो पुण्यात्माओं, इसी लीला को गाते गाते सुनते सुनते हम बहरे हो गए कि इस कारण से हमने उनको श्री कृष्ण को भगवान मान लिया। और वही श्री कृष्ण जी अपने भांजे अभिमन्यु को जीवित नहीं कर सका, जो महाभारत के युद्ध में मारा गया था। सुभद्रा के पुत्र थे अभिमन्यु, अर्जुन के पुत्र। पांडवों का कुल नाश हुआ था, सारा कुल पांडव रोए थे, सुभद्रा रोए थी और कृष्ण रोए बैठ के अपनी बहन के दुख में। श्री कृष्ण जीवित नहीं कर सका। तब धर्मदास ने पूछा था भगवान कबीर जी से, परमेश्वर जी से, कि ये क्या कारण था, फिर आप ही समाधान बताओ। परमात्मा ने कहा कि मोरध्वज के पुत्र ताम्रध्वज की आयु शेष थी, उसको मार के जीवित कर देना ये कोई बड़ी बात नहीं, तो आम संत कर देता है, ऐसी बात है, जादूगर कर देता है। लेकिन अभिमन्यु की श्वास शेष नहीं थे, आयु शेष नहीं थी, इसलिए फेल हो गए।
और परमात्मा कबीर जी ने उन दोनों बच्चों की आयु शेष नहीं थी, वो दोनों की बढ़ा दी। तो समर्थ कौन? समर्थ का शरणाग हो रंग होरी हो, और कदे ना हो अकाज राम रंग होरी हो। तो इस तुलनात्मक तरीके से ही हम अपने भगवान की समर्थता से परिचित होंगे। ये अमर कथा जो दास सुना रहा है, ये छुपा दी गई थी, इसको ऊपर नहीं आने दिया था इन नकली आचार्य और शंकराचार्य और मंडलेश्वर ब्राह्मण गुरुओं ने। ये इन कृष्ण और राम की महिमा सुना सुना कर बहरे कर दिया, जरो अमर है, सर्वेश्वर है, महेश्वर है। ये खुद कहते हैं हमारा नासवान, हम नासवान है, जन्म मृत्यु होती है। इनकी कितनी दुर्गति देखो, अब कहाँ कहाँ कैसे अंत हुआ इनका। तो ज्ञान बिना हम इनको यानी 10 के रुपए के नोट को 1000 का मान रहे थे, ये समझ कर चलो। अब क्या हुआ, वो कमाल की फड़क निकालने के लिए परमात्मा ने कहा भी मैं भ्रमण के लिए जा रहा हूं, सब भक्तों के घर पे देख के आते हैं किसकी आस्था कितनी है, कोई चलेगा मेरे साथ। एक शेख फरीद जो परमात्मा के शिष्य होकर उनके साथ रहा करते थे, और कमाल दोनों कहने लगे जी हम चलेंगे। अच्छा भाई चलो। अब उधर से वो वार्ता चल रही थी, शिव प्रार्थना कर रहा था बार बार, हे भगवान एक बार दर्शन दे दे गुरुजी, तो मैं मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहे, और सब बच्चों को बता दूंगा हमारे घर पर देख लो गुरुजी आए थे, तुम झूठ बोलते थे, वो स्वार्थी है। इतने कह ही रहे थे और बच्चा आंखों में आंसू भरकर ऐसे बोल रहा था। तभी से बाहर खड़े होकर के परमात्मा ने आवाज लगाई कि भाई कोई है घर पे। अब झोपड़ी थी, एक तो जैसे लंबे लंबे घेर वैसे घेर लिया करते स्थान, चारों तरफ बाड़ लगा रखी थी, एक मेन गेट सा बना कर लकड़ी का, वही एक झोपड़ी डाल रखी थी, और एक रहने का पीछे झोपड़ी डाल रखी थी, बीच में 50-100 फुट का अंतर था। वो पीछे बैठे बातें कर रहे थे, आगे बैठने के लिए अलग से अतिथि के लिए बना रखी थी वह झोपड़ी, वहां मेन गेट था उनका। तो दोनों एक वो सावधान से हुए, नेकी कहने लगी कि गुरुजी जैसी आवाज आ रही है, बाहर बोल रहे हैं। अब सम्मन कहने लगा गुरुजी यहाँ कैसे आएंगे, कैसे हो सकता, हम चर्चा कर रहे थे ना इसलिए हमारे कानों में वही आवाजें गूंज रही हैं। थोड़ी सी देर में फिर आवाज लगाई कि भाई है कोई घर पे सम्मन, अरे सम्मन। अब वो कहने लगे आवाज गुरुजी की है। अब दोनों तीनों भाग लिए बाहर को देखने के लिए, क्या देखा सामने, वो 3 संत खड़े हैं, 2 भक्त और एक परमात्मा खड़े। अब उनको विश्वास नहीं हो रहा कि गुरुजी और हमारे द्वार, गरीब के द्वार पर, मतलब गरीब अमीर से नहीं, भगवान गुरुदेव आगे इतनी श्रद्धा। वो ऐसे हो गए जैसे स्वप्न देख रहे हो, आंखें फाड़ फाड़ कर। काफी देर तक, कुछ सेकंड के लिए ऐसे सब स्तब्ध से हो गए। तब उसने, कमाल ने कहा कि गुरुजी को अंदर भी चलने की कहोगे या यहीं खड़े रखोगे। तो वो ऐसे आंख सी मसल कर देखा, चरणों में गिर गए तीनों के तीनों, और अब महाराज अंदर बैठो, हे भगवान आज ही चर्चा कर रहे थे, आप तो अंतर्यामी हैं, आप तो पल पल की आवाज सुनते हो, आपका बच्चा आज ही याद कर रहा था आपको। वहां बाहर वाली बैठक में बैठा दिए, सब झोपड़ी में, जैसा भी फटे पुराने कपड़े उनके पास उपलब्ध थे गरीबों के, मालिक बैठ गए सौंपते। अब सम्मन ने जल करवाया, जल पानी पिलाया, चर्चा करते रहे, भगवान बड़ी दया करी, कैसे दया करी गरीब की झोंपड़ी पर, आप तो समर्थ हैं दाता, आज ही आपकी बच्चा आपको याद कर रहा था। ऐसे चर्चा चलती रही, काफी देर भी समय बीत गया। फिर सम्मन ने कहा कि भगवान भोजन की सुनाओ। परमात्मा ने कहा भी रोटी खावांगे, भूख लग रही है, भोजन प्रसाद करेंगे। अब सम्मन आया घर पे अपनी पत्नी के पास और कहा गुरुजी भूख लगी है, पैदल चल कर आए, खाना बनाओ। अब नेकी कहने लगी कि घर पे तो आज आटा नहीं,
एक रोटी का भी आटा नहीं है। तो समन ने कहा जाओ किसी से उधारा ले आओ, मांग ला उधारा। वो कहने लगी मैं पूरी आसपास जहां जहां भी मुझे आशा थी उनके पास मैं जा चुकी हूं उधार मांगने के लिए, सब ने मना कर दिया। तो समन कहने लगा कि ला तेरी ये चूंदड़ी जो ओढ़ रखी थी, चीर, ये तेरा कपड़ा, इसके गिरवे रखा हूँ, मैं ले आता हूँ कहीं से। वो कहने लगी मैं इसको लेकर गई थी गिरवे रखने के लिए, ये फटी हुई है 1-2 जगह से, किसी ने नहीं दी। अब सम्मन बैठ गया कलेजा पकड़ के, कि भगवान आज क्या बनी। प्रथम बार परमात्मा आए और आज ये भूखे जाओगे। हे भगवान इस पापी को ऐसे दरिद्र में जन्म दिया, मैं अपने भगवान को भोजन नहीं करा सकता। न रो बुरी तरह। अब पुण्यात्माओं, नेकी ने कहा कि ऐसे नहीं, मेरी बात सुनो, आप ऐसे करो, अब तो कह दो गुरुदेव को कि भगवान सुबह भोजन करवाएंगे, ये अंतर्यामी है, सारी जान जाते हैं, संत संकेत समझते हैं, और सुबह भोजन कराएंगे। तो सम्मन कहने लगा सुबह कहाँ से लाएंगे। तो नेकी ने कहा कि रात में तुम चोरी कर लाइयो। अब प्रतिदिन वो लड़का सुना करता था प्रवचन कि भी जो चोरी करते हैं उनका नाश होया करे। और उस दिन माँ के मुंह से ये बात सुनकर वो शतब्द रह गया। कहने लगा माता, चोरी करने वालों का तो विनाश होता है, वो कभी उभरते नहीं। सतगुरु बताते रहते हैं। राजा आप हमें क्या सलाह दे रहे हो। तब नेकी ने बताया बेटा ये नगरी वाले पैसे वाले घने हैं, और जहां माया घनी है उनका सिर फिर जाया करे, ये कुदरती बात है। कबीर साहब कहते हैं टोटे में भक्ति करे सोए सही सपूत, ये मायाधारी मस्करे ना जाने कितने जालिए ऊत। तो बेटा ये जो हम इनको कथा सुनाते थे कि हमारे गुरुजी ऐसे कर देते, हमारे गुरुजी ऐसे कर देते हैं, तो आज मैं जिस भी घर से आटा मांगने गई ये कह करके हमारे गुरुजी आए हैं आटा दे दो उधारा, उन्होंने आटा ना दे करके व्यंग कसे मेरे पर कि आज तो तुम्हारे घर पे तुम्हारे भगवान आ रहे हैं, फिर तुमने के मांगने की जरूरत है, वो तो घर भर देंगे तुम्हारा। ये कर दिया था, वो कर दिया था, डींग मारा करती, अब क्यों मांगती फिर रही है। और बेटा हमने इस नगरी का अन्न खाया है, मांग कर अपनी मजदूरी करके, समझ ले बेटा। और ये बालक हैं आग में हाथ देने जा रहे हैं। फिर एक कथा सुनाई कि एक नगरी में ऐसे पैसे वाले लोग घने हो गए, जहां माया घनी है पुण्यात्माओं, भगवान से कोसों दूर कर देती है। या ये सबसे बड़ा विष है, और जिसको हम डेली खा रहे हैं और चोरी कर कर खा रहे हैं। कहीं देख लो किसी एक क्षेत्र में आज कोई पीछे नहीं है। तो ये विष इसलिए खा रहे हैं, हमने इसका पता कोई नहीं, यो हमें मार डालेगा। अब इस ज्ञान से पता चलेगा कि इसकी तो आवश्यकता नहीं बकवादों की। भक्ति के लिए तो सबसे बड़ा दुश्मन है, और आपको भगवान देगा जो आवश्यकता होगी, समर्थ आपके साथ है, वो देगा जो आपके विष का काम ना करेगी। तो उसने कहा उस नगरी के लोग इतने पैसे के कारण इतना अभिमान था उनमें, साधु संतों का आदर सत्कार भी त्याग दिया था। एक सिद्ध पुरुष था, उसके साथ एक 15-16 वर्ष का उसका कोई शिष्य था। उस नगर के बाहर जंगल में आके वो रुक के लड़के को कहा बेटा जा भिक्षा मांग ले। अब वो भिक्षा मांगने गया तो उस नगरी में जिसके पास भी जावे सभी सेठ लोग थे। वो मजाक करते हैं कि तुम मस्टंडे हमारे यहाँ पल्लेदारी कर ले, मांगते फिरते हो, करके नहीं खाया जाता। किसी ने कुछ नहीं दिया, लड़का वापस आ गया और सारी कथा गुरुदेव को बता दी। अब गुरुदेव ने कहा बेटा कल फिर जा तू एक बार। वो अगले दिन फिर गया, सबने वही जवाब दिया।
लेकिन वो वापस आ रहा था, तब एक कुम्हारी ने देखा, कुम्हारी थी गरीब सी कुम्हार, उसका पति मर चुका था, 3-4 बच्चे थे उसके लड़के, उसका भारवाही मकान था, गांव से काफी दूर, थोड़े से फैसले पे होता था। तो उसने देखा कि बालक काल भी भूखा गया, उसको पता था कि ये लोग कुछ नहीं देंगे इनको, शायद ये किसी का आदर करना नहीं जानते, इनका सिर घूम रहा है। उसने एक माँ की दृष्टिकोण से देखा कि मेरा बालक होता और 2 दिन भूखा सोता, कैसे जीवन व्यतीत करता। तो उसने कहा, महाराज आप कल भी आए थे, खाली गए, आज भी खाली जा रहे हो? कहा, माई खाली जा रहा हूं। उसने कहा कि मैं कुम्हारी हूं और ये कुछ आटा ले जा, रोटी बना रखी थी उसने, आटा को तो आटा दूं, रोटी को तो रोटी दूं, और ये ले जाओ और आपके गुरुजी को बता दियो कि कुम्हारी के घर से प्राप्त है, क्योंकि कई ऐसे संत होते थे जो छोटी जाति वालों का नहीं खाते थे, तो कहीं मेरे को और बद्दुआ ना दे दे, बेटा बता देना महाराज। रखा, अच्छा माई। वो ले गया भोजन, अपने गुरुजी से बता दिया। गुरुजी नगर तो कति निकम्मे आदमियों का बराबर है, और जानबूझकर बकवास कर रहे हैं कि तुम मांगते फिरते हो, करके क्यों नहीं खाते, कुछ ये कर लो। ऐसे ऐसे एक माई ने आटा दिया, ये भोजन दिया है, और उसने ऐसे ऐसे बताया है। वो साधु कहने लगा, बेटा तू खा ले, मैं तो खाऊंगी, बाकी ऐसे कर। उस माई ने कह दे कि आज शाम तक अपने सामान में बटोर के सारे यहाँ से निकल जा, और किसी को बतावा नहीं, और उस लड़की को बता देना कि आज रात ने यो नगर नहीं रहेगा। और साधु संतों की उनसे वो परिचित थी, संत भगत ने जाकर बता दिया कि माई ऐसे ऐसे गुरुजी का आदेश है, मेरे गुरुजी जो कह देते हो सच्ची होया करे, तू निकल जाए यहाँ से। और ये कहा, चाह तू रात में बस चली जाएगी ना, और तुझे शाम हो जा, वहीं रुक जाना, वहीं बस जाएगी। तो वहां से चलकर वो चल पड़ी, 8-10 किलो अपने गधे पर सारा सामान लाद कर चली गई, 8-10 किलोमीटर जाकर रात होगी, वहीं रुकेगी। उधर से रात्रि में ऐसा भूकंप का व्यवस्था हुई, पूरा नगर नाश हो गया, कोई नहीं बचा उसमें एक जीव भी, सारा मर गए, समाप्त हुए। और वो लड़की जहाँ बैठी थी, आसपास के लोगों को पता चला, वहां पहुंचे, उसने सारी कहानी बताई, ऐसे ऐसे साधु संतों के साथ इन्होंने बदतमीजी की थी और मुझे ये कह दिया था तू चली जा। तो गांव के लोगों, आसपास के व्यक्तियों ने उसको वहीं कह दिया, बहन तू यहीं रह, उसका मकान झोंपड़ी झापड़ी डलवा दी, गणिया जमीन दे दी, वो उड़े बस गई। अब उस लड़की ने बताया, वो गांव बना हुआ बताते हैं उसके नाम से। अब अब वो नेकी बता रही है कि बेटा इन गेला नो बढ़ेगी, ये परमात्मा तो कुछ कह को नहीं, ये तो चले जाएंगे भूखे पैसे, लेकिन यू काल फिर इनको, ये बच्चे सारे भगवान के हैं, और काल को दाव लग जाएगा, नुक्ता मिल जाएगा इनका नाश करने का। अपने आत्मा जैसे प्रधानमंत्री का कोई निकम्मा डले मार दे, प्रधानमंत्री कुछ ना कहे उनको, लेकिन पुलिस वाले उसकी बाह पकड़ के रिसा समारेंगे, याद रखेगा। तो इसी प्रकार कबीर साहब तो ये हमारे भगवान हैं, ये तो नहीं दुख देंगे, लेकिन काल फिर उनको बख्शा नहीं, क्योंकि इस डर से कि इस मालिक को इन्होंने ऐसे कैसे कह दिया, तो इसलिए ये सब खत्म हो जाएंगे बेटा, एक नियम है यहाँ का, अब तुम देख लो। लेकिन उस चोरी किए हुए धन को हम दान करेंगे, हम छुएंगे नहीं बेटा। इस नगरी को बसाना चाहते हो तो मांग लो। तो फिर मान गए वह। अच्छा माता जी, गुरुजी से बोल दिया, महाराज सुबह भोजन करावाएंगे। अच्छा बेटा, बस कोई बात ना, सुबह खा लेंगे, तो भूख सी भी ना रही। अब कहने का भाव ये है कि दोनों पिता पुत्र चोरी करने चल पड़े। एक सेठ का जाकर वो उसमें सुराख कर लिया, अंदर घुसने का पाड़ ला लिया, सेंध ला दी उसमें। अब लड़का कहने लगा, पिताजी आप बाहर खड़े रहो, मैं जाऊंगा अंदर, और मैं पकड़ा भी गया तो लोग मुझे बालक करके छोड़ देंगे, आप पकड़े गए तो मालिक, ये इस सेठ का यहाँ के नवाब तक नाता है,
आपको बहुत भयंकर सजा दिला देगा। सम्मन बोला बेटा, और तू तेरे को ये सजा दे दी तो मैं कैसे जीऊंगा ना, मैं जाऊंगा, मैं तो मर जाऊंगा, पर तू मैं आटा फेंक दूंगा, तू लेकर भाग जाना। तो सम्मन से वो नहीं मानना कि ना पिताजी, मैं मेरे रहते तुम कैसे जाओगे। ऐसे कहते कहते अंदर घुस गया। सम्मन ने कहा बेटा थोड़ा सा लेना, 3 शेर, इससे ज्यादा नहीं। अब लड़के ने अपनी फटी पुरानी चादर में आटा अंदाजा सा डाल लिया, 3 शेर, और बांध के गांठ चालन लग गया। बढ़िया जाग गया, वहीं सोया था। अब वो निकलने लग गया, उस सुराख के अंदर से पीछे पैर पकड़ के घसीट लिया, और इतने वो लड़का उस आटे को फेंक गया बाहर को। अब सेठ जी ने देखा, अरे तुम भगत को आओ और चोरी करो, देख पाटेगी ना बोल तुम्हारी। तब उसने कहा, लाला जी जोर तक क्यों बोल रहे हैं, 3 शेर आटा लिया हमने, हमारे गुरुजी आ रहे थे, हमारे को किसी ने मांगा दिया नहीं, तेरा उधारा दे देंगे। अच्छा, वो गुरुजी चोरी कराते हैं, रोए तेरे की पता चला इसकी लड़का वो चोरी कराने आते हैं। अब सब सेव ने सोची, देख अब यह और बात बिगड़ेगी, गुरुजी को भी सजा दिवाओगे तो बड़े नकम्मे आदमी भाई। उधर से फिर सम्मन लेकर आटे को गया। नेकी ने पूछा पुत्र कहाँ है। उसने बताया कि वो तो लाला जी ने पकड़ लिया और बांध दिया खंभ के। अब नेकी ने क्या सोचा कि देख कैसा जुल्म होगा गुरुजी के साथ, लोग लड़के ने पहचानेंगे कि ये सम्मन का लड़का है, और फिर यहाँ आएंगे न्यों कहेंगे ये इनके गुरुजी चोरी कराते हैं। तो वो क्या कहने लगी कि तू वापस जा, और ये चक्कू ले जा, लंबा सा करद थी, इतनी लंबी हो रही है वृक्ष काटने की। न्यू बोली जाकर लड़के का सिर काट लिया। एक बात करने के बहाने बाहर गर्दन निकलवा लिए और सिर काट लिए। फिर सेठ इस बालक ने घर नहीं रखा, घर पे छान मना होगा किसी का, किसका सही सिर, किसका है ये सब। और लाला जी घर रखे को ना कि मर्डर का केस लगेगा उस पर, तो ऐसे कर दे। वो लेकर कर्द वापस चला। उधर से उस लड़के के मन में यह प्रेरणा कि तो जुल्म होगा, कल गुरुजी को तो सजा दिलाएंगे निकम्मे, और इस कारण से हम बच सकते हैं। तब सम्मन आया और कहा, सेऊ बेटा एक जरूरी बात है, तेरे कान में बताऊंगा, गर्दन बाहर निकाल ले एक बार, लाला जी से प्रार्थना करके। अब सेऊ ने कहा, लाला जी बाहर मेरा पिता खड़ा है, कोई जरूरी काम बताओ है, और मुझे एक बार बात कर लेने दे। सेठ बोला तू भाग जाएगा, अगर नहीं कसम मुझे मेरे रस्सा ढीला कर दे, पैर पग बांध के, और फिर भाजूंगा नहीं, सिर्फ बात करूंगा। सेठ जी ने सोचा ले कर लेने दे बात, ढीला रस्सा कर दिया। सेव ने बाहर सिर निकाला। अब पिताजी था हाथ पाछे का पीछे रह गया, छुपा रखी थी वह छुरी, करद छुपा रखी थी काटने की, नहीं हाथ उठा आगे को। कुछ देर के लिए सतब्ध सा हो गया। तब सेव ने कहा कि पिताजी मेरी गर्दन काट ले, और लाला जी तो गलत बोल रहा है, गुरुजी के साथ आपत्ति कर देगा। अब सम्मन और कोई यहां तक कह दिया कि अगर तू मेरा बाप है ना तो मेरी गर्दन काट ले, नहीं तू मेरा बाप नहीं है। इतना कहते उस सम्मन में भी जोश आ गया। बस एकदम तैस में आकर लड़के का सिर काट के और चोटी तो पकड़ ले गया। अब लाला जी ने देखा पापा छन घसीटा तो सिर नहीं उसका, वो डर गया, अब तेरा 302 का मुकदमा बनेगा। अब उसने घसीट कर उस लड़के की लाश को रातों रात जंगल में बाहर जाके, एक पजावा होता था, पजावा ये कुम्हार लोग पहले ईंटें बनाते थे, उसके ऊपर चारों तरफ वो खड्डे से होते थे मिट्टी खोदने के, उसमें डालाया। अब जब वो सम्मन सिर लेकर घर पे आया, नेकी ने कहा कि
कर लिया, हाँ ठीक है, रख दे इसको, अलमारी में रख दे और वापस जा। नेकी बोली वापस जा। लाला जी उस लाश को घर नहीं रखेगा, वो किधर बाहर घेर का होगा। और उसकी घसीट देखकर, उसकी लकीर देखकर, लाइन देखकर जाना तो चिन्ह के साथ साथ। उसने जाकर देखा, सचमुच लाला जी तो घसीट कर ले जा रहा था। कच्चे रास्ते होते थे पहले। लाला जी तो आके घेर के डाल के उसको, और अपना जो सुराख था उसको बंद करके, और उस पर रेत डात छड़क के ऐसा कर दिया जैसे कुछ नहीं हुआ था। बैठ के भीतर वो उसको लड़के की शव को उठा लिया रातों रात। ऐसे सारे प्रोसेस में उनको सुबह हो गया, यानी घंटा 1.5 घंटा रह गया सूर्य उदय होने में, घंटा का। वो लड़का लाके शव डाल दिया कोठे में पिछली साइड में, और ऊपर फटे पुराने कपड़े डाल दिए, और अलमारी में सिर रखा था लड़के का, कपड़े में लपेट के। अब नेकी बोली, मैं खाना बनाती हूँ, गुरु जी को कह दो जी भूख लाग रही होगी आपको, भोजन खा लो, और भोजन खा के चले जाएंगे, जनता किसी ने पता नहीं लगेगा। अब क्या हुआ, भोजन बना दिया, सम्मान ने प्रार्थना करी, 3 पात्रों में डाल दिया। 3 जने थे, परमात्मा थे, 2 उसके सेवक थे उनके। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? बसंत कुमार। बसंत जी आप कहाँ से हैं? जिला शामली यूपी से। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सन 2014। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? हाँ सर, मैं जो है छोटा मोटा एक कलाकार था जो जागरण वगैरह में गा लेता था। तो उसमें जो है ना, जब मैं गायक का काम करता था तो उसमें ऐसा था कि जब मैं भजन एक बार जागरण चल रहा था, जो है यो गंगो के अंदर, गंगो जो है कस्बा पड़ता है हमारे इधर ही, तो उसमें जो है एक लखा का भजन गा रहा था मैं। तो उसमें जो भजन था वो कि ब्रह्मा विष्णु और शिव शंकर भी धरते माता ध्यान तेरा, लखा का भजन है। तो उसमें जब मैं सुबह ही जो है माइक से उतरा, स्टेज से उतरा, तो सुबह ही मेरे से एक व्यक्ति ने प्रश्न किया कि भाई ये ब्रह्मा विष्णु महेश जो है किसका ध्यान धरते हैं? तो मैंने तो कभी सुना नहीं, और आपने रात भजन में आप कह रहे थे ये ऐसे ऐसे है, तो इतना ज्ञान मुझे भी नहीं था जी। मैंने उसे जो है मेरे अंदर तो फील होगी बात वो, पर बाकी में इतना ज्ञान नहीं था तो मैं उसे बता नहीं पाया। तो उसने कहा कि भाई इस तरह के भजन मत गाया कर। तो मैं फिर जो है मुझे वो बात ज़्यादा फील हुई, तो मैंने वो धीरे धीरे वो गाने का काम छोड़ दिया। तो जी ऐसे ही चलता रहा। फिर हमारे पिताजी जो है घीसा पंथ से जो है लिंक हैं थे, वहाँ से पिताजी ने जो है नाम दीक्षा ली हुई थी, और मैं जाते रहते संतों के पास, कहीं ना कहीं जो है जाए रहते थे। तो उन्हें किसी ने बताया कि भाई संत रामपाल जी महाराज जी का प्रोग्राम साधना चैनल पर आता है, आप वो देखना। तो पापा जी जो है साधना चैनल के माध्यम से हमें बताने लगे, भाई कहने लगा भाई आप जो है सत्संग सुनो, परमात्मा का सत्संग आता है संत रामपाल जी महाराज का। तो हमने कहा रहे सब जो है गुरु इस तरह के हैं, सब झूठे हैं, सब मिथ्या हैं। मुझे तो जो है सत्संग में कोई रुचि नहीं थी, भाई अपना जो है अपना काम करना अपना सीधी बात है थी। तो पापा जी ने जब भाई पापा जी कहा कि भाई सत्संग सुन, तो पापा जी जो है जब उन्होंने कहा तो मैं 2-4 बार सुना भी। तो संत रामपाल जी महाराज से हमारे पिताजी जो है नाम दीक्षा लेकर आ गए। तो हमसे कहने लगे भाई सत्संग सुनो आप। तो मैं कहता मगर मुझे अच्छा नहीं लगता सत्संग। तो मेरे से कहते भाई तू सत्संग लगा संत रामपाल जी महाराज का। तो मैं कहता मैं सत्संग नहीं सुनता, फिर मैं उठ के चला जाता था। फिर ज़बरदस्ती मेरे से सत्संग लगवाया। तो उसमें जो है एक दिन परमात्मा बता रहे थे संत रामपाल जी महाराज कि भाई वेद पुराण और गीता ये जो है ये ही हमारे प्रमाणिक शास्त्र हैं, इनके अनुकूल ही भक्ति करनी चाहिए। और उसमें उन्होंने जो है देवी महापुराण खोल रखी थी, उसमें बता रहे थे कि भाई ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता जो हैं दुर्गा है माता, और जो है ब्रह्म उनके पिता हैं। तो यह चीज़ मुझे बहुत अटैक करी, तो मुझे अंदर से बहुत खुशी हुई। कहने भाई आज जो है उस प्रश्न का उत्तर मिल गया। तो मुझे अब भाई ये जो बात है ये परमात्मा ही बता सकते हैं।
मेरे हृदय की आवाज़ आई कि भाई इनसे अच्छा ज्ञान कभी ना सुनने को मिला है ना देखने को मिला है, और यहाँ से जो है परमात्मा की खोज हो सकती है संत रामपाल जी महाराज से। तो फिर भी मेरे हृदय में ऐसी बात रही कि ना भाई चलो सुन लिया, मुझे ज्ञान अच्छा लगा, बहुत ही ज़बरदस्त लगा मुझे, तो मैं उसे सुनता रहा। पर जो है हमारे पिताजी नाम दीक्षा में जो है बरवाड़ा जाया करते थे, मुझे कहते भाई चल भाई नाम दीक्षा ले ले, कहने भाई मैं कहा माका जी मैं अभी नहीं लेता। तो इसी बीच जो है ना मुझे उस टाइम पे जो है डेंगू का बड़ा जो है ज़बरदस्त जो है बीमारी चल रही थी डेंगू की, तो मुझे डेंगू हो गया। जो है 5-7-10 दिन तो मैं आसपास ही दिखाया, तो उसके बाद जो है मुझे डेंगू क्लियर ही बता दिया गया कि भाई आपके जो है हैवी स्टेज का डेंगू है, आप जो है मेरठ जाइए। तो मैं मेरठ गया, पापा जी जो है गाड़ी करके ले गए मुझे। तो जब मैं मेरठ जा रहा था तो मेरे तो सारे अंग में से, आँख में से, नाक में से, हर जगह से मेरे जो है ना खून निकला, जरा जरा सी जो है खून की तरह पानी सा, थोड़ा खून थोड़ा पानी। तो भाई सांस भी जो है बहुत ही खिंचका आ रहा था मुझे पता है कैसी स्थिति थी मेरी। तो फिर मैं जो है भर्ती कर लिया गया वहाँ मेरठ में KMC हॉस्पिटल, उसमें जो है मैं एडमिट हो गया। तो उसमें जो है मेरे जो है ICU में जो मैं भर्ती हुआ तो मेरे जो है शरीर पे मशीन लगा दी गई, सारे अंग पे नहीं, इधर यहाँ भी जो है मुझे, और यहाँ भी जो सर को मशीन लगा के मुझे सेव कर दिया। तो उसी समय घंटे 2 के अंदर ही मेरे जो साइड में बिस्तर है था उससे एक औरत मर गई, 40 वर्ष की थी लगभग, वो 40-35 वर्ष की। उसके तुरंत बाद एक लड़का भर्ती होया 18-19 वर्ष का, उसकी जो है मृत्यु होगी। और मेरी जो प्लेटलेट है थी वो बिल्कुल ये मानो 1500 से भी कमी है थी, जो है उसमें जो है 1500 से बहुत ही कमी थी, कम जो है सांस मुझे बहुत ही कम आ रहा था। तो जब मुझे ज़्यादा ही पीड़ा हुई, अधिक पीड़ा हुई, मैंने सोचा भाई अब तो बचने का नहीं। तो मैंने जो है वो जो है परमात्मा, जो हम सत्संग सुना करते थे, हमारे पिताजी जो बताते थे भाई सत्संग सुनो, तो उसमें जो संत रामपाल जी महाराज बताते थे भाई कि आप जो है कबीर ही परमात्मा हैं, इनसे अलावा और कोई परमात्मा नहीं है और कोई इससे बड़ी कोई शक्ति नहीं है। तो मैंने जो है फिर अरदास लगी, परमात्मा अगर यह बात सही है जो संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि भाई कबीर ही परमात्मा है, तो भाई मेरी रक्षा करो। जो है मुझे तो बहुत ही कष्ट हो रहा और मेरे पास सांस भी नहीं लिया जा रहा। तो भाई ये बात करके जो है मैं बेहोशी की हालत में हो गया, मतलब मुझे जो है एहसास नहीं रहा कि मैं कहाँ हूँ कहाँ नहीं, बस जो है आँख बंद हो गई मेरी। तो कुछ समय बाद, ये नहीं पता कि मुझे क्या समय था, और परमात्मा कबीर साहब आए और संत रामपाल जी महाराज आए मेरे पास। अरे ऐसे खड़े दोनों, कहने लगे भाई बच्चा अब दिखा तेरे बुखार कहाँ है। तो मेरा जो है ना शरीर तो मैं ऐसे लेटा हुआ था, मैं थोड़ा टेढ़ा था, इतना तो मेरे बिल्कुल स्पष्ट ध्यान है। तो फिर उन्होंने मुझे सीधा करा, ऐसे सूक्ष्म शरीर से अंदर से सीधा करा। मैं सोच रहा कि भाई मेरा जो शरीर जो है, वैसे तो मैं ऐसे लेट रहा, मैं सीधा किस तरह हो गया। तो उन्होंने जो है बुखार इस तरह चूंटा मेरे से यूँ कि भाई दिखा कहाँ कहाँ है। तो इस तरह डाला उन्होंने चूंट के सारे शरीर पे से, कहने लगा भाई बट बेटा अब तुझे जो है कोई कष्ट नहीं रहने का। और ये बात कह के कहने लगा भाई बेटे वहाँ बरवाड़ा में आइए और नाम दीक्षा लिए बेटे और भक्ति क्या करते हैं, ये बात कह के मुझे चले गए मैं। तो ये बात जो है सुबह ही पिताजी आए मेरे, कहने लगा भाई बेटे रात गुरुजी आए थे, संत रामपाल जी महाराज आए थे। कहने लगा जी पिता, हाँ जी पापा जी आए थे रात। तो मैं तुम्हें किस तरह पता? कहने लगा भाई मेरे पास भी आए थे, क्योंकि मैं जो है अरदास मेरे पापा जी ने लगाई थी वहाँ से। कहने लगा भाई जो है बच्चा बहुत बीमार है, जबकि मैं नाम दीक्षा भी नहीं ली थी और मुझे परमात्मा ने इतना बड़ा लाभ दे दिया। तो फिर भी मैं जो है आ गया, मैं जो है, और मेरा जो है KMC हॉस्पिटल में फ़ोटो भी लगा हुआ है। कहना इस स्टेज का लड़का कोई भी बच के नहीं गया, कोई भी मरीज रहा, लड़का हो औरत हो छोटा बच्चा हो, क्योंकि वो बुखार जो है बहुत ही हाई स्टेज का बुखार रहता। उस टाइम पे काफ़ी लोग मरे डेंगू से, और मेरा फ़ोटो भी लगा हुआ है वहाँ से दिखाने के लिए कि भाई ये लड़का यहाँ से ठीक हो गया। संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से ऐसा हुआ। और फिर भी जो है मैं घर आ गया, ठीक हो गया। 1 हफ्ते के अंदर मुझे कोई ये नहीं कह सका था, कहने लगा भाई
हाँ कि इस लड़के का कभी बुखार होया। और आज तक जो है ना मुझे ना, देखो परमात्मा कहते हैं थोड़ी बॉडी ठूँ ठाँ तो पड़ा हो जाओ नजला पजला, पर बाकी परमात्मा की दया से आज तक मुझे ना तो कोई बुखार है ना कोई ऐसी कोई पीड़ा मेरे शरीर में, स्वस्थ शरीर है मेरा बिल्कुल। और जी एक और लाभ है कि मैं नाम दीक्षा नहीं ली थी परमात्मा से, मुझे इतना बड़ा लाभ दिया उन्होंने। और दूसरी बात यह कि भाई मैं आ गया फिर भी मैंने नाम दीक्षा नहीं ली संत रामपाल जी महाराज जी से। और मैं एक राज का काम करता हूँ, तो जैसे मैं घरों में जाता हूँ तो मैंने जो है प्रचार किया परमात्मा का कि भाई परमात्मा आए हुए हैं, आप जाओ नाम दीक्षा लो। तो मेरे कहने से लगभग काफ़ी भक्तों ने जो है नाम लिया, उन्होंने जो उनकी बीमारियाँ भी ठीक हुई। मैं जब भी कभी परमात्मा का इंटरव्यू देंगे इधर संत रामपाल जी महाराज के बारे में कभी बताएंगे में, तो अपना जो है बता सकते हैं। मैंने उन्हें संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान समझाया, उन्होंने ज्ञान समझकर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली, उन्हें काफ़ी लाभ हुए, मैं बता सकते हैं इस चीज़ को। और बाकी इस बीच में मैं फिर भी नाम दीक्षा नहीं ली, मुझे लगभग इसी काम में 6-7 महीने 8 महीने गुजर गए। तो फिर मेरे साथ एक घटना होती है कि जो है हम राज का काम करते हैं, तो उसमें जो है हम पेड़ बंधी हुई थी दूसरी मंजिल पे। तो उसमें जो पेड़ बंध रही थी, तो उसने जो लड़का जो हमारे पास लेबर काम करती है, तो उसने जो है ईंट काफ़ी रख दी, चिनाई का काम चल रहा था। तो हमने उसे समझाया कि भाई ईंट कम रख, तो वो रखता गया, कहने लगी मुझे नीचे थोड़ा जाना है, ऊपर दूसरी मंजिल पे काम है। तो नीचे चला गया और हम 2 मिस्त्री लगे हुए थे, तो बीच में से पेड़ टूट गई। और जिस हिस्से पे मैं खड़ा था वो मिस्त्री जो दूसरा था वो तो नीचे उतर गया, और जो मैं जो है फंस गया। मेरे चारों तरफ ईंट है थी 3 साइड में, मैं बीच में था इस तरह। तो जब पैर टूट गई तो भाई कूदने का कोई साधन था, नीचे ईंट है थी और सामने जो है खाई है थी, दूसरी मंजिल पे पेड़ है थी। तो मुझे जो है बड़ी घबराहट हुई, तो मैं कुछ देर तो पेड़ थमी रही। थोड़ी देर बाद में जो है ना मैं ऑटोमेटिक ही जो है अपना आप ही वहाँ से उठ कर और नीचे आकर टिक गया। लगभग ये पेड़ थी लगभग 7-8 फीट पे पेड़ है थी, और जो नीचे थी वो लगभग 30 फुट की खाई थी। अगर मैं नीचे गिरता तो लगभग 30 फुट में नीचे गिरता, और नीचे ईंट थी सारी जगह, ईंट और जो है उसमें रोड़े पड़े हुए थे। मैं रोड़ों पे गिरता, उसमें ईंटों पे गिरता, तो मेरी बचने की कोई जो है उम्मीद नहीं थी। तो फिर मुझे आभास हुआ कि ये काम जो है संत रामपाल जी महाराज ही कर सकते हैं। और मैं सुरक्षित पेड़ से नीचे उतरा। तो जो आसपास आए भाई कहना पेड़ टूट गई, तो मैं पूछने लगे भाई चोट तो नहीं लगी? तो बहुत जो है वहाँ आदमी इकट्ठे हो गए, तो उन्होंने कहा भाई किसी का चोट तो नहीं लगी, भाई किसके लगी, ऐसा होया ऐसा होया। तो जो है वो दीवार भी गिर पड़ी थोड़ी देर बाद में, जो हम चिढ़ने थे, तो बहुत ही नुकसान होया उसमें। पर बाकी परमात्मा की संत रामपाल जी महाराज जी की दया से मुझे कोई जो है, मुझे भी यार जो मेरे पास लेबर काम करी थी उन्हें भी कोई दिक्कत नहीं आई। तो मैं फिर भी जो है परमात्मा से संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा नहीं ली। तो फिर जो है एक दिन संत रामपाल जी महाराज जी आए और मुझे कहा कि बेटा आओ और नाम दीक्षा लो। और मैं जो है नाम दीक्षा लेकर आया परमात्मा संत रामपाल जी महाराज से, और मैंने जो है अपना कल्याण का मार्ग ढूंढा। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले ही आपको लाभ प्राप्त हो गए, तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद भी आपको लाभ प्राप्त हुए? जी, मेरी जो आर्थिक स्थिति है थी, संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेने से पहले मेरी आर्थिक स्थिति बहुत ही कमज़ोर थी। परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी से जब दीक्षा ली तो मैंने अरदास लगाई, परमात्मा जो है मेरी हालत बहुत ही जो है नाजुक है, घर की स्थिति बड़ी कमज़ोर है मेरी जो है। तो परमात्मा ने कहा कि बेटा भक्ति कर, परमात्मा दया करेंगे। तो मैं परमात्मा कहते भाई धीरे धीरे रे मना और धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सोगड़ा ऋतु आए फल होए। तो मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से जो नाम दीक्षा ली, उन्हें बताया कि बेटा ऐसा भक्ति करूँ। तो मैंने ऐसे ही भक्ति करी, और मुझे जो है परमात्मा की दया संत रामपाल जी महाराज जी की दया से आज जो है लगभग मेरे पास 2 प्लॉट हैं, और जो है तीसरे प्लॉट परमात्मा की दया से संत रामपाल जी महाराज जी जो है तैयारी चल रही है। और मेरी आर्थिक स्थिति इतनी कमज़ोर थी कि मैं एक राजमिस्त्री था और अब भी हूँ, और लगभग मेरे पास जो है बहुत ही नाजुक स्थिति थी। एक समझ सकते हो आपके भाई एक 300-400 रुपये वाला आदमी क्या कर सकता है घर के लिए। और आज परमात्मा की दया से आज मेरे पास संत रामपाल जी महाराज से सब कुछ है, और मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं जो है इतने मुझे लाभ हुए कि मैं बता नहीं सकता। मुझे जो है और भी अनेकों लाभ मिले, जैसे कि भाई खुद का मकान है मेरे पास,
और जी गाड़ी है परमात्मा की दया से, 2 प्लॉट हैं परमात्मा की दया से मेरे पास। और जी जो है हमारे 2 बच्चे हैं, वे काफ़ी बीमार रहते थे, तो परमात्मा से मैंने अरदास लगी, परमात्मा जो है आपके बच्चे हैं जो है ज़्यादा कष्ट में रहते हैं, तो उन्होंने कहा भाई बच्चा इन्हें नाम दीक्षा दिलाओ। तो परमात्मा की ऐसी दया हुई कि उन्होंने खुद जाकर उन्होंने कहा कि पापा जी हम जो है नाम लेंगे। और एक 8 वर्ष की लड़की गुड़िया है और एक 6 वर्ष का लड़का है। परमात्मा की बड़ी अच्छी तरीके से भक्ति करते हैं। और जो है हमारी जो है पत्नी है, मैं भी जो है पहले नाम दीक्षा लेने से इनकार करती थी, आज मैं भी जो है परमात्मा की दया से नाम दीक्षा उन्होंने भी ले ली है। बहुत ही अच्छी तरह से भक्ति करते हैं परमात्मा की, बहुत ही अच्छा जो है हमारा परिवार चल रहा है। और इसी बीच जो है जब परमात्मा से हमने उन बच्चों ने नाम दीक्षा नहीं ली थी, उसमें जो है एक बार बच्चा जो है हमारा गिर के उसके यहाँ पीछे चोट लग गई। वो जो है वो खेल रहा था, वो एक दीवार है थी 5-6 फुट की, तो उससे गिर गया तो किसी पड़ोसी ने जो है ठाके ना उसे जो है डॉक्टर के ले गए। तो जो है थोड़ी सी दवाई से चोट ज़्यादा गंभीर है थी, डॉक्टर ने कहता भाई कहना ज़्यादा गंभीर, जो है बच्चे का दिमाग जो है ऐसा घूम सी गया था, जो है बोल नहीं रहा था वो। तो जो है परमात्मा से अरदास लगी, चरना मट दिया संत रामपाल जी महाराज जी का, तो है उससे जो है थोड़ी ही देर बाद में जो है परमात्मा ने ऐसी दया करी संत रामपाल जी महाराज ने कि बच्चा आज तक उसे जो है थोड़ी बहुत तो जो है नज़ला बुखारी तो जो है थोड़ा बहुत हो जाता है, पर बाकी और कोई दिक्कत नहीं है उसे। और जी एक बार जो है ना मेरा नाम खंड हो गया था, तो नाम खंड होने के बाद में जो ऐसा होया कि यार मेरे मन में आई कि भाई तू नाम से पहले भी ऐसा ही था, नाम शुद्ध करवा का इसमें क्या विशेष बात है। तो सही भक्ति कर रहा था, तो मेरे मन में ऐसा बात आई। तो मैं जैसा ये बात चला, तो मैं कस्बा पड़ता है हमारे यहाँ थाने बोन, उसमें था। तो उसमें जैसे मैं सड़क क्रॉस करने लगा तो एकदम बाइक आई, मैं पता नहीं मुझे बाइक कहाँ से, उसमें जो है उसके माता पिता थे लड़के के और 3 सवार थे उसमें। तो बाइक ऐसे आई और मैं यूँ खड़ा था, आके एकदम यूँ गिर पड़ी, ब्रेक मारे। तो उसने कहा भाई तेने तो मुझे मार दिया था। उसने कहा कि भाई मुझे नहीं पता ये ब्रेक किस तरह लगे। तो फिर मेरे मन में आया कि भाई ये परमात्मा का ही, संत रामपाल जी महाराज का ही चमत्कार है। उन्होंने मुझे ऐसा दिलाया कि भाई नहीं, नाम खंड होए पे नुकसान हो सकता है बेटे, और वैसे जो है नाम मर्यादा में रहोगे तो उसमें जो है बहुत लाभ है। तो मुझे ये भी एहसास दिला परमात्मा ने, संत रामपाल जी महाराज ने। और परमात्मा लाभ तो हमें जो है दिए ही जाते हैं, जैसे जैसे परमात्मा हम भक्ति करते हैं संत रामपाल जी महाराज की दी हुई, ऐसे ही परमात्मा हमें लाभ देते रहते हैं। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, तो जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं और वो भी किसी न किसी तरीके से परेशान हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए जो है हम यही प्रार्थना करते हैं कि भाई संत रामपाल जी महाराज जी के पास आए। परमात्मा कहते हैं भाई दुख दुंद उपाद में जीव फंसे, समरथ की नहीं उपासना है। समरथ की उपासना करो, संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आए और अपना कल्याण करवाएं। संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आ सकते हैं? अब तो जो है बहुत ही एजुकेटेड ज़माना है और जो है सबके पास मोबाइल है, लेकिन फिर भी जहाँ हमारा जो है ये इंटरव्यू चल रहा है और इसके नीचे एक पीली पट्टी आती है, उस पर फ़ोन नंबर, एड्रेस सब चीज़ लिखी हुई है। उस पर आप जो है नंबर नोट करें और फ़ोन करें, और जहाँ भी नामदान केंद्र है आसपास आप वहाँ से नाम दीक्षा ले सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी है। धन्यवाद सर। सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें